श्री विष्णवे नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु कहने लगे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केसे को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन वंश के उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासिया समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम बस व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे।
दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाए, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौटे। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन का कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हो गए थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन की गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुमने धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें अब दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त और पितर प्रसन्न हो। तब दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से बिता रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे वत्स, तुम इस संसार जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भरे। साधु को प्रणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल से लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद में कुछ बचा सकूं, और मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको नहीं पता। साधु महाराज कहने लगे, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है।
प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री ना तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती। लौटते समय वही जो शरण हो जाते तो उनको बनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ फटक रखकर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलह कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा ना जले और इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए
राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। अब लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बता, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे भी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घर सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। तब राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सूते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं।
राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। तब वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा कहने लगा कि जब बालक ही नहीं जाएंगे तब तुम भी चलकर क्या करोगी। और अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का आह्वान किया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गए, उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागे भागे कि बिना बुलाए आ गई। तब राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धाभावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और उस व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी कामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की अपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। और कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद ग्रहण करके जाना चाहिए। हृदय से बृहस्पति देव का मन्नत करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए ही हमें पूजा का फल कैसे मिले। बहुत से लोग इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ नियम है जो अपने से हमें पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। और जब हमारा बृहस्पति कमज़ोर होता है, जब हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में और संतान संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और हमें कुछ उपाय करने से फिर हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखी होता है। और दाम्पत्य जीवन जब हमारा सुखमय होता है तो ज़िंदगी जो पति पत्नी का रिश्ता है मजबूत रहता है, तभी हमारा जीवन सुखमय बीतता है। तो इसलिए कुछ नियम है जो हमें गुरुवार को ज़रूर अपनाना चाहिए। और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पीला वस्त्र गुरुवार को जरूर पहनना चाहिए। और दिन आप पहने ना पहने, लेकिन सप्ताह में एक दिन नियम बना ले कि हम पीला वस्त्र धारण करेंगे। और गुरुवार को पीला कोई भी वस्त्र हो, जो सूट है, साड़ी है, कुछ भी जो भी है आपके पास हो, उसे ज़रूर पहनिए। तो चलिए जानते हैं वह कौन से नियम हैं जो पालन करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो सबसे पहला काम है तो गुरुवार के दिन घर में जो अगर
मान लीजिए कबाड़ सामान जो हम लोग एक्स्ट्रा सामान होता है बेचने के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, तो गुरुवार के दिन अपने घर से कोई भी बेकार सामान को नहीं बेचना चाहिए। इससे हमारा जो गुरु ग्रह है कमज़ोर होता है। गुरुवार के दिन मकड़ी के जाल वगैरह हमें साफ़ करने लगते हैं, तो मकड़ी के जाल वगैरह भी गुरुवार के दिन हमें नहीं साफ़ करना चाहिए। हम दूसरा दिन करेंगे, लेकिन हमें याद करके जिस दिन गुरुवार रहेगा उस दिन मकड़ी के जाल वगैरह कचरा नहीं साफ़ कर सकते हैं। तो झाड़ू वगैरह हमें लगाना है, वो तो हम लगाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा सफाई होता है घर की, तो इस दिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। पहले के ज़माने में तो लोग गोबर से घर को लीपते थे, मिट्टी से लीपा करते थे, लेकिन अब तो हम लोगों को अच्छा लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। सब जगह फैसिलिटी हो गई है तो पूरा दिन पोछा लगता है, लेकिन सबका हमें हमें गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारा हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है और जो जाल वगैरह घर में छाए रहता है उसे गुरुवार को दिन हमें नहीं साफ़ करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हम झाड़ू तो लगाएंगे, जैसे हम सुबह उठकर मॉर्निंग में घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो बस इस दिन हमें पोछा नहीं लगाना है। घर की जो हम धुलाई करते हैं, कपड़ा वपड़ा धोते हैं, तो आज के दिन जिस दिन गुरुवार है उस दिन हमें कपड़ा वपड़ा नहीं धोना है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें कोई भी कपड़ा और जो सर्फ साबुन होता है उसे हमें नहीं छूना चाहिए। इससे गुरु ग्रह कमज़ोर होता है और बृहस्पति देव भी नाराज़ हो जाते हैं। जो लोग व्रत करते हैं वो तो इस चीज़ को पूरा स्किप करते हैं, उसे दिन सर्फ साबुन इसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं वह भी अगर इन सब नियमों का पालन करेंगे तो भी उनको बिना पूजा पाठ के ही उनको लाभ जरूर मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष में थोड़ा सा गंगा जल ले ले, उसमें हल्दी के और यह चना डाल दे, तो यह भी हम डाल लेंगे। और ये गुड़, तो यह 3 चीज़ डालकर और हमें केले की जड़ के में जल जरूर देना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। और बृहस्पतिवार और महसूस हम इस दिन बिना व्रत के भी अगर हम यह सब नियम का पालन करते हैं तो इसका हमें संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो आप ये नियम बना ले कि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में, और आप घर में भी केला का वृक्ष चाहे तो थोड़ा सा कोई एक गमला है तो उसमें भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर जहाँ सब लोग पूजा करते हैं तो वहाँ जाकर लेकिन जल जरूर चढ़ाए। उस दिन व्रत करे या ना करे, लेकिन थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चना डाल दे और गुड़ डालकर, क्योंकि बृहस्पति का जो भोग होता है उसमें चना का दाल और गुड़ जरूर डाला जाता है और केले के जल में वही जल चढ़ाया जाता है। तो आप इन सब नियमों का जरूर पालन करें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी ये नियम करेगी तो उनकी भी शादी बहुत जल्द होती है। जिनकी शादी में थोड़ा सा भी अगर विलम्ब हो रहा है तो वे केले के वृक्ष में अगर आप व्रत करती है तो करें, नहीं तो यह नियम करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप बाल को नहीं धो सकते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डाल दें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डाल दे और बाल जरूर धोए, तो बहुत जल्दी ही आपका शादी हो जाएगी। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वह तो बाल नहीं धोती है, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है वो थोड़ा सा ये नियम करे, पानी में हल्दी डाल के और बृहस्पति के दिन बाल जरूर धोए। सुहागिन महिलाएं हैं उनको बाल नहीं धोना है। तो यही सब नियम का हमें पालन करना है। और बृहस्पतिवार के दिन हमारा जो घर में लगता है कि और कुछ हम नहीं कर रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें एक रोटी में गंगा जल लेना है और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के और गुरुवार के दिन पूरे घर में हम छिड़क देंगे। तो ये गंगा जल तो आप जानते ही हैं, गंगा जल से जितनी भी निगेटिविटी नकारात्मक होती है हमारे घर से चली जाती है, और हल्दी डालने से शुभम आती है। तो इसलिए हमें दोनों को मिलाकर और पूरे घर में अगर आपके आस-पास का आम का पल्लू मिले तो वह, और नहीं तो दुर्वा अगर मिल रहा है तो दुर्वा से ही पूरे घर में थोड़ा इस जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ से शुरुआत कीजिए और पूरा घर में गंगा जल और हल्दी मिलाकर हम जल बनाए हैं तो पूरे घर में आपको इसको छींटना है।
आम का पल्लू मिले तो आम के पल्लू से, और नहीं तो आपके पास अगर दुर्वा हो तो दुर्वा से भी पूरे घर में छीटेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और नहीं भी अगर मिल रहा है तो आप हाथ में ही जेल लेके और पूरे मेन गेट पर छीट दीजिए। इससे भी हमारे घर का जो एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। और यह काम हमें करना है बृहस्पतिवार के दिन। देखिए, यह कोई भारी काम नहीं है, यह बहुत छोटा से नियम है। इसी से हमारा हम व्रत करें या ना करें, इससे हमारा व्रत का लाभ मिलता है। यानी गुरु हमारा मजबूत होता है, और जब गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है। संतान संबंधी कोई भी कष्ट, कोई भी समस्याएं होती हैं तो हमारा समाप्त हो जाता है। इसलिए आप इस दिन जो जल वगैरह है वो साफ़ ना करें। कोई भी कबाड़ा सामान जो घर का कबाड़ है उसे उस दिन ना बेचें, ना फेंके। पोछा वगैरह भी उस दिन नहीं लगाना है, कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। और हमें केले की अगर वृक्ष मिल रहा है पेड़, तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी, चना का दाल और गुड़ डाल के जल जरूर चढ़ाइए। इससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। लड़के की शादी नहीं हो पा रही है तो वह नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा हल्दी डाल के और वो पूरे बाल धो के स्नान करे। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बाल धो के स्नान नहीं करेगी। लड़कियां हैं बृहस्पतिवार को धो सकती है, तो धोना है ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।